लाला जी, जब आप लाहौर में रहते थे, एक वो वक्त था कि आप नूर जहां को देखने के लिए उनके घर के बाहर बैठे होते थे, फिर वो वक्त भी आया कि आप उनके साथ आपने गाया भी, उनके साथ बैठे भी। इन दोनों में क्या फर्क था? जब आप वो आदमी को अपना इश्क सामने नजर आता है तो उस वक्त की कैफियत बयान नहीं की जा सकती। वाह। वो इश्क इसलिए था, एक तो म्यूजिक से मेरा ताल्लुक था जी बिल्कुल। शुरू से ही, दूसरा इतना बड़ा कदावर नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, और जिसको देखने का बहुत ही शौक था कि जब मौका मिला उनके साथ काम करने का, बैठने का, उठने बैठने का, और उनकी जो ख़ास तौर पे मेरे साथ जो मोहब्बत थी, जो मेरा उनके एहतराम का रिश्ता था, वो कायम रहा। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। आमीन। और मेरा स्टूडियो ईसा खेलवी स्टूडियो था, तो उसमें वो वाहिद इदारा था जिसका इफ्तिताह करने वो खुद आई थी। अच्छा, ईसा खेल में? नहीं, इधर जेल रोड पे लाहौर में। इधर उसका इफ्तिताह उन्होंने किया था। पहली गाड़ी आपने कब ली थी? याद नहीं, मेरा ख्याल है 77 में। यानी जब आपके वो रहमत ग्रामोफोन वाले जब 4 एल्बम आए थे तो उसके बाद फिर? जी हाँ। उसके बाद फिर हालात अचानक ही बदल गए थे? किस निस्बत से? माली हवाले से, पैसों के हवाले से? माली हवाले से पहले भी खुदा न खास्ता अगर मैं गाना शुरू न करता तो बुरे नहीं थे। बेसिकली जमींदार लोग हैं और उनका जो जरिया मुआश जमींदार ही होता है, तो सफ़ेद पोशी के लिए बहुत थे। लेकिन इस तरफ आने के बाद तो फिर 80 के बाद फिर हालात बदले। पहला सफर आपका कौन सा था पाकिस्तान से बाहर? किस मुल्क में कॉन्सर्ट? यूके में। यूके में किस सन की बात है? 78 में। तो वो आपका कैसा तजर्बा था जब आप मुल्क से बाहर जा रहे थे और वहां जाके परफॉर्म किया? वहां जाके पहली दफा जब मैं गया तो 3-4 महीने रहा, मुझे यूं लगा मैं जेल में चला रहा। अच्छा। मैंने बताया कि मुझे अपना मुल्क बहुत प्यारा है। वहाँ कुछ भी नहीं सिवाय इमारतों के। वहाँ कुदरती नेचर है जी जी, लेकिन उन्होंने इतनी सी है तो इतनी बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। हमारे पास इतनी है, हमने इतनी बनाई हुई है। ये है फर्क बस। कितने मुल्कों में आपने परफॉर्म किया, कुछ याद है आपको? मैं रूस नहीं गया और इसराइल नहीं गया, बाकी हर जगह गया। अच्छा, पूरी दुनिया में? मैं वैनकूवर से फिजी तक गया हूँ। वाह। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। वाह। और आपके ऐसे भी बहुत सारे फैंस हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, श्रीलंका में मुझे एक बंदा मिला। बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जो आपकी जबान नहीं समझते, तो आपकी को मुलाकात हुई ऐसे फैंस से? बहुत दोस्तों। अब तो शो करने जाता हूँ तो जाहिर है वो इतनी पब्लिसिटी करते हैं और पब्लिसिटी का अंदाज ही बदल गया अब तो लोग आते हैं उसमें जो बहुत प्यार करते हैं। जुबान ना उन्हें मेरी आती है ना मुझे उनकी आती है, लेकिन वो सुनते हैं, मैं सुनाता हूँ। कोई दौड़ा वगैरह नहीं अभी, या कोई गजल? नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर मैं शौकिया फनकार तो हूँ नहीं मुझे पता है बिल्कुल। लेकिन अगर वो आपकी भी बड़ी पसंदीदा गजल है, तू अगर हम कलाम हो जाए, हम फकीरों का काम हो जाए। मैं एक शेर अस्थाई तो सुना सकता हूँ। जी प्लीज। तू अगर हम कलाम हो जाए, हम फकीरों का काम हो जाए, तू अगर हम कलाम हो जाए। वाह। लाला जी, जैसे कि मैंने शुरू में भी बात की कि जब इंसान थोड़ा शोहरत और ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आमतौर पे लोग बदल जाते हैं, लेकिन आपके जितने करीब के दोस्त हैं वो कहते हैं लाला के अंदर वही सादगी है। आज भी दोस्तों के साथ भरपूर तावन करते हैं, दोस्तों के प्रोग्राम फ्री में करते हैं, अपने पल्ले से पैसे लगा के जाते हैं। ये सब क्या कोई जिस तरह फैमिली में होता है कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से थी, या आपका कोई अपना मिजाज? ये तो खुदादाद चीज़ है। अल्लाह
इज्जो इंतज़ारी में बहुत मज़ा है, झुक के मिलना बहुत बड़ी करामत है, इससे दुनिया मुरीद होती है, और जो हूँ मैं मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो आज भी मुझे पता नहीं मुझे मेरी शोहरत का हदूद अरबा क्या है, लेकिन बस ठीक है, अल्लाह जल्ले शान हूँ की करम नवाजी है, और सुनने वालों के दिल में मेरी मोहब्बत है, 50 साल से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। और अभी तो आप 50 साला जो अपनी एक कामयाबी को मनाने के लिए वर्ल्ड टूर पे भी जा रहे हैं इंशाअल्लाह। कहाँ कहाँ पे आपका प्लान है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कनाडा, यूके, यूरोप, स्कैंडिनेविया और मिडल ईस्ट में, जापान और ऑस्ट्रेलिया में।